जैसे हमारे समाज पे आज 75 साल तक अदर पार्टियां ने शोषण किया है, जो कि अभी हम लोग बक्सर में किए हैं, औरंगाबाद किए हैं, अरवल किए हैं, गोपालगंज किए हैं। थाना में जाने पर तक FIR तक नहीं लिया जाता है। वहाँ समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, 10-15 घर वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे मार संदेश देंगे कि अहिल्याबाई होलकर का जयंती बिहार में भी मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सिंह और आप जुड़ गए हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी हमारे साथ मौजूद है निवास पाल जी। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। रब्जी लाइव देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको स्वागत है और आपको भी थैंक यू। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो अभी जनता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर आप इतना जो काम कर रहे हैं तो आखिर इसका मंशा क्या है, आप लोगों को क्या सोच है कि आप इस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज पे आज 75 साल तक अदर पार्टियां ने शोषण किया है, उसको लेकर हमारे बिहार युवा गरेरिया मोर्चा संगठन है उस पर काम कर रही है। जिला बाई जिला हमारे संगठन जो है जागरूकता अभियान चला। जिला बाई जिला मतलब बिहार का ऑलमोस्ट सभी? हाँ, बिहार के सभी जिला में जागरूकता अभियान चला रही है, जो कि अभी हम लोग बक्सर में किए हैं, औरंगाबाद किए हैं, अरवल किए हैं, गोपालगंज किए हैं। तो और इसी तरह से हर जिला बाई जिला जाकर हम लोगों का संगठन का उद्देश्य है कि जिला बाई जिला जाकर समाज को, गरेरिया समाज को जागरूक एवं संगठित किया जाए। सिर्फ गरेरिया समाज को ही करते हैं जी, क्योंकि गरेरिया समाज पे आज बहुत तरह का शोषण हो रहा है। जैसे कि थाना में जाने पर तक FIR तक नहीं लिया जाता है। क्यों गरेरिया समाज को ही बस FIR नहीं लेते, बाकी सभी को लेते हैं? बिल्कुल यही है। जैसे कि एक घटना है औरंगाबाद की टंडवा थाना का, वहाँ समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, 10-15 घर वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे मारपीट हुआ। जैसे कि वहाँ पे थाना में जाने पर 3 दिन तक FIR तक नहीं लिया गया। इसको लेकर हम लोग जो कि हमारे समाज के लोग को बात नहीं सुनी जा रही है, इसको लेकर हम लोग ये संगठन बनाए हैं। और इस संगठन का उद्देश्य है सिर्फ कि समाज को जो कि गरेरिया समाज है उसको जागरूक एवं संगठित किया जाए। इसी तरह से हम लोग जिला बाई जिला प्रोग्राम कर रहे हैं। और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर का हम लोग हर बार जयंती मनाते हैं और इस बार भी पटना में मना रहे हैं, जो कि IMA हॉल है, गांधी मैदान के पास, गेट नंबर 8 के पास, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। और शाम को हम लोगों का जो कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि वहाँ से होते हुए डाकबंगला चौराहा होते हुए और मिलर हाई स्कूल के पास जाएगी। अच्छा, ये आप जो भी कर रहे कार्यक्रम कर रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर का जयंती मना रहे हैं, ये मनाने में आपको कितने लोगों का साथ मिला है? बिल्कुल पूरे गरेरिया समाज का साथ मिला है। पूरी जो कि अपना समाज, हमारा समाज है गरेरिया समाज, पाल समाज, वो सभी लोगों का साथ है। तभी तो हम लोग ये काम करने के लिए आगे उत्सुक हैं कि जो कि। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे गरेरिया समाज बोल रहे हैं तो और भी ऐसे पिछड़े जाति होते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता। बहुत सारे जाति पे अगर आप गए हैं तो मेरा एक पर्सनल सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जाति हैं हमारे बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में, तो आप सिर्फ गरेरिया समाज को लेकर के चल रहे हैं, और भी समाज है उन्हें भी न्याय नहीं मिलती है, तो क्या उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं? यानी बिल्कुल उठा सकते हैं। जो कि अभी इस जो कि 5 से 10 साल में देखा जाए तो सिर्फ गरेरिया समाज पे ही शोषण हो रहा है, जो कि 75 साल से आज अदर पार्टियां जो कि बोलती है कि गरेरिया समाज एक किसी जाति का उपजाति है। ऐसे करके आज 75 साल से हमारे समाज के ऊपर जो कि होता है पॉलिटिकल शोषण हो रहा है। और पॉलिटिकल शोषण के साथ साथ सामाजिक शोषण भी हो रहा है। जैसे कि हम बताएं कि FIR नहीं लिया जाता, ऐसे बहुत जगह का मुद्दा है, जो कि वहाँ जाने पर तक FIR तक नहीं लिया जाता। गरेरिया समाज का कोई बात तक नहीं सुनी जाती है। इसको लेकर संगठन कहीं ना कहीं इस पर काम कर रही है। अच्छा, आपने जो मोर्चा वाली बात बताई कि अहिल्याबाई होलकर के जयंती के दिन आपको मोर्चा निकालना है, तो उस मोर्चा निकालने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अहिल्याबाई होलकर जो कि हमारी समाज से एक वीर शेरनी रही है, उनको जो कि अदर स्टेट में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि बिहार में लोग नहीं जानते थे। उस अहिल्याबाई होलकर का जयंती आप पटना में मना रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है आपका? जैसे कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं हम, जो कि अपने समाज की एक वीर शेरनी रही है, उसके बारे में हिस्ट्री को बताएं, समाज को जागरूक, जो कि अहिल्याबाई होलकर जैसा कि कहा जाता है कि भारत 98% मंदिर बनाई है, उसके बारे में समाज को कहीं ना कहीं नहीं जानकारी है, उसके बारे में बताने के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं।
और इसी के थ्रू हम लोग जो कि शाम को एक शोभा यात्रा निकालेंगे और लोगों को बताने के काम करेंगे कि बिहार में भी गरेरिया समाज है और जो कि जैसे कि अहिल्याबाई होलकर जो काम किए उसके बारे में लोगों को बताने का काम करें, एक संदेश देंगे कि अहिल्याबाई होलकर का जयंती बिहार में भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से हमारे दर्शक को आप बता दीजिए कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम लोग सबसे पहले बिहार युवा गरेरिया मोर्चा संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम लोगों का उद्देश्य है कि जिला बाई जिला जाकर समाज को जागरूक एवं संगठित किया जाए। इसी लेकर सबसे पहले हम लोग जागरूकता अभियान बक्सर में चलाए थे, उसके बाद आरा में चला है, उसके बाद गोपालगंज, फिर अरवल, फिर औरंगाबाद और आगे इसी तरह से 38 जिला में जागरूकता अभियान चलाकर समाज को जागरूक एवं संगठित करेंगे। और एक बार हम लोग जो कि पटना में पूरे गरेरान समाज को ताकत को दिखाएंगे, जो कि हमारे समाज को मान सम्मान नहीं मिलता है। आज थाना में जाने पर FIR तक नहीं लिया जाता है, तो हमारे समाज पे शोषण हो रहा है। थाना में जाने पे FIR नहीं लिया जाता है, क्यों? बिल्कुल पॉलिटिकल की देन है। लोग जो कि जाते हैं वहाँ पे थाना में तो FIR तक नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि एक टंडवा थाना का घटना है, वहाँ पे एक समाज के द्वारा मारपीट किया गया और 3 दिन तक FIR तक नहीं लिया गया। तो समाज पे कहीं ना कहीं हमारे समाज पे 75 साल से आज शोषण होते आ रहा है। तो जैसे कि कहा जाता है कि हम लोग किसी जाति का उपजाति हैं और इसी लेकर आज 75 साल से आज हमारे समाज को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शोषण हो रहा है और सामाजिक शोषण भी हो रहा है। इसको लेकर हम लोग संगठन मेरा काम कर रही है। इस पे क्या लगता है कि आपका जो ये संगठन है आपके लिए बेहद अच्छा कार्य करके निकल के एक बाद में कुछ उभर के आएगी? बिल्कुल, हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ राजनीति में जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है समाज को जागरूक एवं संगठित किया जाए और अपने हक और अधिकार के बारे में समाज को बताया जाए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।